गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आज वो है बेटा हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। अर्लियर इन द चैप्टर वी हैव मेंशन 2 डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम स्कूल, फ्रीडम एज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल। अब तक हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा था फ्रीडम के 2 डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। एक था फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट। फ्रीडम का मतलब क्या है कि किसी भी तरह का कोई बाहरी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्या था? फ्रीडम एज द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। फ्रीडम क्या है कि जिसमें इंसान को खुद को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। इन पॉलिटिकल थ्योरी, अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दीज हैव बीन कॉल्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम लिबर्टी। तो अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं तो इट हैज़ 2 एस्पेक्ट। द फर्स्ट वन इज द नेगेटिव लिबर्टी एंड द सेकंड वन इज द पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी सीक टू डिफाइन इन द डिफरेंट एन एरिया इन विच द इंडिविजुअल वुड बी इनवियोलेबल। नेगेटिव लिबर्टी क्या है? नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है एक ऐसा एरिया, नेगेटिव लिबर्टी मीन्स एक ऐसी लिबर्टी जिसमें इंसान इनवायलेबल है, इन विच ही और शी कुड डू बी और बिकम, यानी कि जहाँ पर कोई भी कुछ कर सकता है, और बिकम कुड डू बी और बिकम यानी कि कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। वॉट एवर ही और शी विश्ड टू डू और बिकम, यानी कि नेगेटिव लिबर्टी जिसमें अगर इंसान कुछ करना चाहता है, जो उसकी ख्वाहिश है, तो वो कर भी सकता है, जो करना चाहता है तो वो कर सकता है, हो सकता है। दिस इज एन एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर। तो नेगेटिव लिबर्टी में क्या है कि आपके ऊपर किसी तरह की कोई भी अथॉरिटी नहीं है, जो आप जो करना चाहते हो उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेयर करेगी। नेगेटिव लिबर्टी यानी कि आप आज़ाद हो, जो आप चाहते हो करना आप कर सकते हो। इट इज़ अ मिनिमम एरिया दैट इज सेक्रेड एंड इन विच वॉट एवर द इंडिविजुअल डज, यानी कि एक ऐसा एरिया मतलब नेगेटिव लिबर्टी मीन्स कि वहाँ जहाँ पर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जो भी इंडिविजुअल करना चाहता है, और किसी तरह का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज द रिकॉग्निशन दैट द ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन डिग्निटी नीड एन एरिया वेयर द पर्सन कैन एक्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय अदर्स, यानी कि ह्यूमन जो भी करना चाहता है उसमें किसी तरह का किसी का कोई बाहरी दबाव नहीं होगा, किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होगा, उसको आज़ादी है। हाउ बिग शुड दिस एरिया बी और व्हाट शुड इट कंटेन आर मैटर ऑफ डिस्कशन। अब उसे कितना ये एरिया दे रखा है जिसमें वो कुछ कर सकता है, क्या एरिया है, ये सब एक दूसरा मैटर है, एंड विल कंटिन्यू टू बी मैटर ऑफ द डिबेट सिंस द बिगर देन द एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड मोर द फ्रीडम, कि उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कितनी आज़ादी है, ये सब चीज़ें दूसरी बातें हैं। लेकिन नेगेटिव लिबर्टी का मतलब सीधा सीधा क्या है? सीधा सीधा ये है कि नेगेटिव लिबर्टी मीन्स कि वहाँ पर इंसान जो करना चाहता है वो कर सकता है, उसमें किसी तरह का किसी का कोई इंटरफेरेंस, किसी अदर्स का इंटरफेरेंस नहीं होगा। All we need to recognize is that the negative liberty tradition argue for an individual area of non-interference in which the individual can express himself or herself। तो नेगेटिव लिबर्टी यानी कि जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहे तो वो कर सकता है। If the area is too small, then human dignity get compromised। अगर ये एरिया बहुत छोटा है तब इंडिविजुअल को क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत महसूस होती है। वी मे हियर आज द ऑब्वियस क्वेश्चन इज द चॉइस ऑफ व्हाट क्लॉथ टू वियर इन डिफरेंट सिचुएशन, स्कूल, प्लेइंग फील्ड, ऑफिस, अ चॉइस दैट बिलोंग टू द मिनिमम एरिया एंड देयर और वन दैट कैन नॉट बी इंटरफेयर बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी, और इज इट अ चॉइस दैट कैन बी इंटरफेयर विद बाय स्टेट। देखो, हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, किस जगह रहना है, कौन सा स्कूल ज्वाइन करना है, कौन सा हमारा ऑफिस है, कहाँ पर खेलना है, ये सब चीज़ें हम डिसाइड करने के लिए आज़ाद हैं। इसमें किसी और का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता और ना ही स्टेट का। दिस इज़ नेगेटिव लिबर्टी, यही नेगेटिव लिबर्टी का एरिया है। रिलीजियस अथॉरिटी, ना इसमें किसी रिलीजन का कोई रिलीजियस अथॉरिटी का इंटरफेरेंस होता है, ना स्टेट्स का, ना किसी और का।
आईसीसी और सीबीएसई। निगेटिव लिबर्टी आर्गूमेंट आर, यानी कि ये वो देखा है हम कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, आईसीसी पैटर्न है, सीबीएसई है, कुछ जो हमारी मर्जी है। Negative liberty argument are in response to the question over what are am I the master. It is concerned with the explaining the idea of the freedom from. ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी आप समझ गए होंगे। बट इन कंट्रास्ट द आर्गूमेंट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, लेकिन अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं तो पॉजिटिव लिबर्टी आर कनेक्टेड विद द एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम। तो पॉजिटिव जो लिबर्टी है उसको हम किससे जोड़ते हैं, इट इज़ कनेक्टेड विद द आइडिया ऑफ फ्रीडम। दे आर इन रेस्पॉन्स टू द आंसर हु गवर्न मी। तो जब हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं तो सवाल ये उठता है कि मुझे कौन गवर्न कर रहा है, कौन चला रहा है। टू विच द आइडियल आंसर इज आई गवर्न माई सेल्फ। पॉजिटिव लिबर्टी डिस्कशन हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन दैट कैन बी ट्रेस टू रूसो। अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो उस पर एक लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ है, उसको हम कई लोग हैं जिनके ज़रिए या जिन्होंने जो डेफिनेशन दी है पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में, उनके आइडिया के ज़रिए उनके जो भी व्यूज़ रहा है पॉजिटिव लिबर्टी को लेकर, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है। रूसो हैं, हीगल हैं, मार्क्स हैं, गांधी जी, ऑरबिंदो, एंड ऑल्सो टू दोज हु ड्रा देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज थिंकर, और बाकी दूसरे वो लोग जिन लोगों ने इन थिंकर्स को अपना इंस्पिरेशन माना और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात की। इट इज़ कंसर्न विद लुकिंग एट द कंडीशंस एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं तो पॉजिटिव लिबर्टी में हम भी देखते हैं कि इंडिविजुअल और सोसाइटी में किस तरह का रिलेशन है, क्या नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, क्या कंडीशंस हैं जिनमें ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है, एंड improving these conditions such that there are fewer constraints to the development of individual personality। और इन कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं जो ज़रूरी हैं, और उन रेस्ट्रिक्शंस, उन पाबंदियों में रहकर इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो सके। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉजिटिव लिबर्टी, यानी कि आपका डेवलपमेंट भी होना है और आप पर पाबंदियाँ भी आयद होनी है। द इंडिविजुअल इज़ लाइक अ फ्लावर that blossom when the soil is fertile and the sun is gentle and the water is adequate and the care is regular। यह क्या कहते हैं कि इंसान एक फूल की तरह है, that the blossom when the soil, जिसके लिए मिट्टी, एक फर्टाइल मिट्टी चाहिए, सूरज की भी प्रॉपर रोशनी चाहिए, पानी भी चाहिए, उसे रेगुलर हमें केयर भी करनी है, तभी हम पनप सकते हैं। तो पॉजिटिव लिबर्टी में अगर हम ये चाहते हैं कि इंडिविजुअल का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, तो ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर कुछ पाबंदियाँ भी लगाएं, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल को बिल्कुल फ्री कर देंगे, जैसा कि नेगेटिव लिबर्टी के अकॉर्डिंग कहा गया कि इंडिविजुअल इज़ फ्री, अगर उसको बिल्कुल फ्री कर देंगे, उस पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं, जैसा वो चाहे वैसा कर सकता है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि उस पर कोई बंदिश ही नहीं है। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कहता है कि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, बट उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए। The individual to develop his or her capability must get the benefit enabling positive condition in a material। इंडिविजुअल को हमें डेवलप करना है, उसके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करना है, उनको हमें पॉजिटिव कंडीशंस में उनको यूज़ करना है, यानी कि इंडिविजुअल के अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ पाई जाती हैं उनका फ़ायदा हमें उठाना है जाके, जिससे देश का भी डेवलपमेंट किया जा सके और उस इंसान का भी। पॉलिटिकल एंड सोशल डोमेन, कंडीशन इन द मटेरियल पॉलिटिकल एंड सोशल डोमेन, और जो भी उसके अंदर कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल हम किस लिए कर सके, जिससे पॉलिटिकल सोसाइटी को भी फ़ायदा हो, जो पॉलिटिकल भी बेनिफिशियल हो। दैट इज़ द पर्सन मस्ट नॉट बी कंस्ट्रेंड बाय पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, दे मस्ट हैव एडिक्वेट मटेरियल रिसोर्सेज टू परस्यू देयर वांट्स एंड नीड्स। दैट इज़ द पर्सन मस्ट नॉट बी कंस्ट्रेंड बाय पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कोई भी इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो गरीब रहे, कि बेरोज़गार रहे, बल्कि हमें क्या है, हमें उसको कम से कम इतने मटेरियल प्रोवाइड करवाने हैं कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके, जो वो चाहता है वो कर सके। दे मस्ट ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा हमें उसको ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करानी है कि वो डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ में पार्टिसिपेट कर सके, सो दैट द लॉ मेड रिफ्लेक्ट देयर चॉइस। इस तरह हमें यह अंदाज़ा हो जाएगा अगर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो जो भी लॉज बनेंगे उन लॉज से ये पता चलेगा कि इन लॉज में खुद इंसान की भी अपनी चॉइस शामिल है।
अबव ऑल द डेवलप देयर माइंड एंड इंटेलेक्ट, इसके अलावा हमें उसके माइंड, उसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है। इंडिविजुअल मस्ट हैव एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटीज़ नेसेसरी टू लीड अ रीजनेबली गुड लाइफ, इसके अलावा हमें उसे वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी है जिसके मदद से वो एक अच्छी ज़िंदगी को गुजार सके। यानी कि हमें उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगानी है, बट हमें उसके आगे बढ़ने के लिए भी काम करना है। पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज दैट वन कैन बी फ्रीली ओनली इन सोसाइटी, पॉजिटिव लिबर्टी को हम इस तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि किसी भी सोसाइटी में एक इंसान फ्री है, आज़ाद है, एंड हैंस ट्राई टू मेक द सोसाइटी सच दैट इट एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, और सोसाइटी क्या करेगी, सोसाइटी को काम करना है उस इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए भी है। जबकि नेगेटिव लिबर्टी क्या कहती है, नेगेटिव लिबर्टी में ये है कि इंडिविजुअल जो करना चाहता है वो कर सकता है, उस पर किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, स्टेट किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस, कोई कंडीशंस उस पर नहीं लगाएगी कि वो इन कंडीशंस में काम करे, नहीं। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी काम किया जाएगा, लेकिन उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाएंगी जो बहुत ज़रूरी हैं। Must as it is possible keeping in mind however the stability of society generally that they both together and support each other। देखो एक सोसाइटी में हम चाहते हैं कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, तो उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि जो जनरली बोथ गो टुगेदर सपोर्ट ईच अदर, जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी है तो उसमें हम दोनों एक साथ तो रहेंगे, क्योंकि हम अलग नहीं कर सकते। हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, तो दोनों ही एक साथ चलेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करें। अगर हम नेगेटिव, इंसान आज़ाद है अपने हिसाब से काम करने के लिए अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव लिबर्टी कॉन्सेप्ट, तो पॉजिटिव लिबर्टी कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि उस पर कुछ पाबंदियाँ भी लगानी चाहिए जो ज़रूरी हैं। But it can happen that tyrants justify their rule by invoking argument of the positive liberty। लेकिन मैंने अभी आपसे क्या कहा, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से रूल करना है, किस तरह से गवर्न करना है, तो उस केस में पॉजिटिव लिबर्टी को ही हमें फॉलो करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है बेटा कि जो भी हमारी सोच है, जो भी हम सोचते हैं, जो हमारे व्यूज़ हैं, हम आइडियाज़ हैं, हम उनको एक्सप्रेस करते हैं। देखो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ईच एंड एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, देयर एक्सप्रेशंस, देयर आइडियाज़, देयर थॉट्स, बिलीव्स। बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके आइडियाज़, आपकी बातें, आपकी सोच या आपके बिलीव्स, आपकी थॉट्स ऐसी हों जिससे किसी भी तरह का वायलेंस क्रिएट हो। वन ऑफ द इशू दैट इज़ कंसीडर्ड टू बिलोंग द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज़ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। JS Mill set out good reason why freedom of expression should not be restricted. There is good case for this discussion. JS Mill कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए। क्यों? At various times there have been demand to ban books, play and films and academic articles in research journal। देखो at various times देयर हैव बीन डिमांड, एक लंबे समय से या कई डिमांड की जा रही है, जो भी बुक्स हैं, प्लेज हैं, फिल्म है, एकेडमिक आर्टिकल्स हैं, जो भी रिसर्च जर्नल्स वगैरह हैं, उनको बैन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग उसमें इन सब की मदद से अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं और ये मैसेज पब्लिक में जाता है। लेट अस थिंक अबाउट दिस डिमांड टू बैन। सवाल उठता है कि इन डिमांड्स को बैन क्यों करना चाहिए इन द लाइट ऑफ अवर डिस्कशन विच सीज फ्रीडम एज अ मेकिंग ऑफ चॉइस। फ्रीडम, आज़ादी का मतलब क्या है? हमारी अपनी चॉइस। वेयर डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन नेगेटिव, और अभी हमने आपको ये समझाया अभी पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी की मदद से। बट वेयर वी रिकॉग्नाइज द नीड फॉर जस्टिसेबल कंस्ट्रेंट, बट दीज हैव टू बी सपोर्टेड बाय प्रॉपर प्रोसीजर एंड इम्पॉर्टेंट मोरल आर्गूमेंट। देखो बिल्कुल सच है ये कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन अब नेगेटिव लिबर्टी कहती है कि देयर इज़ नो इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इंसान जो चाहता है वो कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी, कोई बंदिश नहीं है। पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि इंसान के ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगानी चाहिए, कुछ मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, कुछ कॉन्स्टेंट्स लगाने चाहिए, तभी उसका डेवलपमेंट हो सकता है।
Freedom of expression is a fundamental value, and for that society must be willing to bear some inconvenience to protect it from people who want to restrict it. देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, फंडामेंटल वैल्यू है, बोलना फंडामेंटल वैल्यू है कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारा कहीं ना कहीं बोलने का ये मेरा राइट भी है, अधिकार भी है मेरा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कुछ मुझ पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई हैं कि मुझे अगर बोलने का अधिकार है, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो साथ में मुझे ये भी कह दिया गया है कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकती, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि मैं अपने कुछ भी ऐसे व्यूज़, अपने थॉट्स को, इस तरह के थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती जिससे किसी तरह की सोसाइटी में गलत मैसेज कन्वे हो, या जिससे किसी भी तरह का वायलेंस क्रिएट होने का डर हो, या पीस को ख़तरा हो, या कोई भी वायलेंटिंग सिचुएशन क्रिएट होने का डर हो. How deeply are we committed to this freedom of expression? Some years ago, Deepa Mehta, filmmaker, wanted to make a film about widows in Varanasi. इसको समझाने की कोशिश की है कि एक फिल्म मेकर हैं दीपा मेहता, उन्होंने कुछ सालों पहले जो भी वीडियोज़ होती हैं उन पर एक फिल्म बनाने का सोचा बनारस में. इट सॉट टू एक्सप्लोर द प्लाइट ऑफ वीडियोज़, बट देयर वाज स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ द पॉलिटी हु फेल्ट दैट इट वुड शो इंडिया एज अ वेरी बैड लाइट. लेकिन जब उन्होंने ये फिल्म बनाने के बारे में सोची तो एक पॉलिटिकल गुरु सेक्शन ने इनकी बहुत ज़्यादा मुखालिफत की, प्रोटेस्ट किया बहुत ज़्यादा बड़ा, कि अगर वो ऐसी फिल्म बनाएंगी तो इससे क्या जाहिर होगा, इससे पता चलेगा कि हिंदुस्तान में जो वीडियोज़ हैं उनकी ज़िंदगी कितनी बुरी है, कितनी ख़राब है. वो फेल्ट इट वाज बीइंग मेड टू कैटर टू फॉरेन ऑडियंस, और जो फॉरेन ऑडियंस है, जो विदेशी हैं, जब वो ये देखेंगे तो हमारे देश की एक गलत इमेज बनेगी कि हमारे यहाँ पर वीडियोज़ के साथ इस तरह से ट्रीट किया जाता है, इसलिए वो ग्रुप उसके अगेंस्ट चला गया. वो फेल्ट इट वुड ब्रिंग अ बैड नेम टू द एंशिएंट टाउन. उन्होंने कहा कि एक गलत इमेज बनेगी भारत की कि यहाँ पर इस तरह से ट्रीट किया जाता है वीडियोज़ के साथ. दे रिफ्यूज टू अलाउ इट टू बी मेड एंड द रिजल्ट इट कुड नॉट बी मेड इन बनारसी. और उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने बनारसी में मतलब ये फिल्म नहीं बनाई. इट वॉज सब्सिक्वेंटली मेड एल्सवेयर. सिमिलरली द बुक रामायण रीटोल्ड बाई ऑब्री मेनन एंड द Satanic verses by Salman Rushdie were banned after protest from some section of society. The film The Last Temptation of Christ and the play Me Nathuram Bolte were also banned after protest. देखो ये कुछ चीज़ें हैं, प्ले वगैरह हैं, फिल्में वगैरह हैं, इसके नाम दे रखे हैं कि उनको बैन कर दिया गया. बैन करने की वजह क्या होती है? बैन करने की वजह यही है कि सोसाइटी में और जो फॉरेन ऑडियंस है वहाँ एक गलत मैसेज कन्वे हो रहा था, इस वजह से इन चीज़ों को बैन किया गया. बात समझ रहे हैं? बैनिंग इज एन easy solution for short term since it meets the immediate demand, but it is very harmful for long term prospects of freedom in a society, because once one begin to ban, then once develop a habit of banning. देखो बैनिंग इसका एक सॉल्यूशन है कि अगर कुछ ऐसा लगता है कि गलत मैसेज कन्वे होगा, आप उसको बैन कर दीजिए. लेकिन ये आप इमीडिएट सॉल्यूशन है, वक्ती तौर पर तो आप उसको कर सकते हो. लेकिन मान लीजिए सोसाइटी में जो बुराइयां फैली हुई है उनको एक जो लॉन्ग, तो उसे कैसे दूर करो, या बाकी दूसरे लोगों को एक आदत हो जाएगी कि उन्हें कुछ भी लगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, बैन कर दीजिए. अरे कुछ चीज़ें जो गलत हैं उन्हें भी तो आपको हाईलाइट करना है. तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस भी ज़रूरी हैं कि आप वो चीज़ें नहीं बता सकते जिससे वायलेंट क्रिएट हो, लेकिन हर उस चीज़ को भी बैन नहीं कर सकते जो आपको सच्चाई दिखाए. अब इस डर से कि बाहर एक फॉरेन ऑडियंस पे गलत मैसेज जाएगा, गलत इमेज बनेगी, तो आप सच भी ना दिखाएं. तो अब क्या बाकी दूसरे लोगों के अंदर एक ये हैबिट डेवलप हो जाएगी कि जो चीज़ सही ना हो उसको बैन करवा दो प्रोटेस्ट की मदद से. तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि हमें अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है. हम अरे चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो, लेकिन हम सच को ना दिखाएं, ये भी गलत है. तो सच दिखाएं, एक तरीक़े से दिखाएं जिससे मैसेज गलत कन्वे ना हो. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. अच्छा, यही टॉपिक हमारा अभी भी कंटिन्यू चल रहा है. John Stuart Mill, a political thinker and activist in the 19th century Britain, offered a passionate defense of the freedom of expression, including freedom of thought and discussion in this book.
ऑन द लिबर्टी ही ऑफर्ड 4 रीजन वाई देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अपनी बुक, उनकी जो बुक किताब है लिबर्टी पे जो उन्होंने किताब लिखी है उसमें उन्होंने वो 4 वजह बताई हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वाई देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों होना चाहिए, इवन फॉर दोज हु एक्सपोज आइडिया दैट अपीयर फॉल्स और मिसलीडिंग टुडे। देखो नंबर 1 पहला रीज़न क्या है, नो आइडिया इज़ कम्प्लीटली फॉल्स, कि कोई भी जो आइडिया होता है वो पूरी तरीके से गलत नहीं होता। What appear to us as false and has element of truth, हम उसको किस तरह से दिखा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, सच्चाई उसमें कितनी दिखाई जा रही है, ये चीज़ें हैं। इट इफ़ वी बैन फॉल्स आइडिया, अगर हम गलत चीज़ों को बैन कर देते हैं तो वी विल लूज दैट एलिमेंट ऑफ ट्रूथ दैट दे कंटेन। तो हम ये याद रखें कि हम उन चीज़ों को, उन सच्चाइयों को भी छुपा रहे हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें हो रही है। तो जैसे कि मैंने कहा अभी कि जो वो वीडियो के लेकर फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने बैन कर दिया, वाराणसी में बनाने नहीं दी। तो आप ये बताइए, चलिए वो चीज़ जैसे भारत की इमेज या इंडिया की इमेज की यहाँ पर ऐसा ट्रीटमेंट होता है, फॉरेन ऑडियंस में गलत मैसेज जाएगा, लेकिन एक सच भी तो आपने छुपा लिया कि भाई उनकी हालत हाँ वाकई में बुरी थी औरतों की एंशिएंट इंडिया में वीडियोज़ की, तो एक सच भी तो छुप गया। सेकेंड वन, दिस इज रिलेटेड टू द सेकेंड पॉइंट, ट्रूथ डज नॉट इमर्ज बाई इटसेल्फ। और जो सच्चाई होती है वो खुद जाहिर नहीं होती, उसको जाहिर करना पड़ता है, सच बाहर निकाल के लाना पड़ता है, सच खुद निकल कर नहीं आता। इट इज़ ओनली थ्रू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिंग व्यू दैट ट्रूथ इमर्ज। तो सच्चाई जो होती है वो सच्चाई आप बाहर निकाल कर लाते हो, सच खुद बाहर निकल कर नहीं आता। आइडियाज दैट सीम रॉन्ग टुडे मे हैव बीन वेरी वैल्यूएबल इन द इमर्जेंस ऑफ व्हाट वी कंसीडर राइट काइंड ऑफ आइडिया। जो आइडियाज़ अभी हमें लगता है आज गलत हैं, कल वही आइडियाज़ हमें पता चलेगा कि उनकी मदद से ही सच बाहर निकल कर आया। तीसरा क्या है, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया इज़ वैल्यूएबल नॉट जस्ट इन द पास्ट। किसी भी चीज़ को लेकर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वैल्यू नॉट जस्ट इन द पास्ट बट इज़ ऑफ कंटिन्यू वैल्यू फॉर ऑल टाइम। तो अगर वो पास्ट में कोई चीज़ कॉन्फ्लिक्टिंग रही है तो ये चीज़ हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग रहेगी ट्रूथ, और जब तक कि ट्रूथ सामने ना आ जाए। तो ट्रूथ ऑलवेज रन द रिस्क ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू अनथिंकिंग क्लिची। इट इज़ ओनली व्हेन वी एक्सपोज इट to opposing view that we can be sure that his idea is trustworthy। तो देखो अगर पास्ट में कोई चीज़ कॉन्फ्लिक्टिंग रही है और सच बाहर निकल कर नहीं आया है और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं किया गया तो हमेशा वो चीज़ कॉन्फ्लिक्टिंग ही रहेगी। और सच अगर हमें बाहर निकालना है तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का भी हमें सामना करना है, तब कहीं जाकर सच बाहर आता है। नेक्स्ट, फाइनली वी कैन नॉट बी श्योर दैट व्हाट वी कंसीडर ट्रू इज़ एक्चुअली ट्रू। दूसरा ये है कि हमें ये भी श्योर होना चाहिए, हम नहीं हो सकते पूरी तरह से श्योर कि जो सच है वो सच है। वेरी ऑफन आइडिया दैट वर कंसीडर फॉल्स, कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो फॉल्स भी होते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं कहीं सही होती हैं, कहीं कहीं गलत होती हैं। मान लीजिए कोई चीज़ है जो इस सिचुएशन में फिट बैठ रही है, सही है, कल को वो 10 साल बाद वो सिचुएशन में वो फिट नहीं बैठ रही तो वो फॉल्स है by the entire society and therefore suppressed turned out to be true later on। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें एंटायर सोसाइटी में फिट नहीं बैठ रही, तो सोसाइटी दैट कम्प्लीटली सप्रेस्ड ऑल द आइडिया दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल टुडे। मान लीजिए एक सोसाइटी है और वो किसी आइडिया को सप्रेस कर देती है जो इस वक्त एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये ज़रूरी तो रन द डेंजर ऑफ लूजिंग द बेनिफिट ऑफ व्हाट माइट टर्न आउट टू बी वेरी वैल्यूएबल नॉलेज। अगर हमने अभी किसी चीज़ को, किसी आइडिया को सप्रेस कर दिया तो दैट आर नॉट रन डेंजर ऑफ लूजिंग द बेनिफिट। तो उस आइडिया से जो भी फ़ायदा होता तो हमने उस फ़ायदे को भी कहीं ना कहीं खो दिया। तो आज हो सकता है वो चीज़ फिट ना बैठे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ हमेशा ही फिट नहीं हो या चीज़ हमेशा गलत हो। तो देखो बैन क्या होता है, अगर कोई चीज़ फिट नहीं है या कहीं कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप उस चीज़ को बैन करा दो। चलिए हम मानते हैं कि आप बैन करा दो, लेकिन उस बैन कराने की वजह से आपने जो सही चीज़ें थी, जो उसकी सच्चाई थी वो भी तो छुप गई। जैसे अब मान लीजिए जर्नलिस्ट होते हैं, वो सच्चाई बाहर लाते हैं। अब आप कि भाई सच बाहर जाएगा तो हमारी पोल खुल जाएगी,
आप उस सच को छुपा दीजिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप सच को छुपा दीजिए। अब चलिए आपकी इमेज खराब नहीं हुई, लेकिन सच भी तो छुप गया, ये भी तो देखिए, सच भी तो छुप गया। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होने चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। आपको आज़ादी है, आप अपनी बात रखिए, आप चीज़ों को रखिए, लेकिन आपके वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप जो भी अपने थॉट आइडिया जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उससे किसी और को या सोसाइटी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है बेटा। इसी टॉपिक को हम कल की वीडियो में भी कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।